प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्या है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में का ये भी क्या एक टॉपिक है, प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और प्रकाशिक यंत्र होता क्या है कि जिन यंत्रों की सहायता से, जिन यंत्रों की सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुएं या अति सूक्ष्म वस्तुएं एवं दूर स्थित वस्तुएं जैसे आकाश में स्थित तारे आदि को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र कहते हैं यानी जिन यंत्रों की सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुएं एवं दूर स्थित वस्तुएं जैसे आकाश में स्थित तारे आदि को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिन यंत्रों का हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकाशिक यंत्र होता है सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। और दूसरा जो होता है दूसरा जो होता है दूरदर्शी, जिसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है ये दो तरह के होते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, जिनको हम क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। और एक होता है यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिनको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी प्रकाशिक यंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यानी दूसरा जो होता है दूरदर्शी टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी को दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। अब हम देखेंगे कि सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है या सूक्ष्मदर्शी की जो परिभाषा होती है, यानी वे प्रकाशिक यंत्र जिनकी सहायता से हम अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब सूक्ष्मदर्शी में हम पढ़ेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा क्या होती है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटी वस्तु का आभासी एवं बड़ा
सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटी वस्तु का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटी वस्तु का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसके बाद होता है इसकी संरचना, यानी संरचना कैसी होती है। तो संरचना में हम देखेंगे कि एक क्या होगा, प्लास्टिक या लोहे का बना क्या होगा, छल्ला होगा। लोहे का बना छल्ला होगा। एक तो छल्ला होता है, लोहे का बना छल्ला होता है। जिसमें जो है उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है तथा इसको पकड़ने के लिए एक हत्था लगा होता है। हत्था या इसी को हम बोलते हैं हैंडल। हैंडल लगा होता है और ये क्या होता है, प्लास्टिक या धातु का छल्ला होता है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी होता है और इसी को जो है हम देखेंगे कि इसकी संरचना क्या होती है। तो संरचना में कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं या स्ट्रक्चर इसको हम बोल सकते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है, सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है जो प्लास्टिक या धातु के छल्ले में लगा होता है, जो प्लास्टिक या धातु के छल्ले में लगा होता है तथा इसे पकड़ने के लिए एक हत्था या जिसको हम बोलते हैं हत्था या इसी को हम बोलते हैं हैंडल लगा होता है। यानी उसके बाद इसमें क्या होगा, सिद्धांत, इस सिद्धांत पर काम करता है ये। तो हम इसको प्रिंसिपल कहते हैं या चलिए सिद्धांत जो है इसको हम किस सिद्धांत पर ये सरल सूक्ष्मदर्शी कार्य करता है। तो जब किसी वस्तु को उत्तल सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस के सामने, जब किसी वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है तो उसका
प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बड़ा बनता है। इसे आवर्धित लेंस भी कहते हैं। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है जो प्लास्टिक या धातु के छल्ले में लगा होता है तथा इसे पकड़ने के लिए एक हत्था या हैंडल लगा होता है। किस सिद्धांत पर काम करता है कि जब किसी वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बड़ा बनता है। इसे आवर्धित लेंस भी कहते हैं। कार्यविधि यानी ये इसकी कार्यविधि क्या होती है। तो एक वस्तु PQ को मान लेंगे कि माना कि एक वस्तु PQ को एक वस्तु PQ को आंख के सामने रखा जाता है जो आंख पर अल्फा दर्शन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर अल्फा कोण बनाती। मान ले रहे हैं कि ये भी PQ ये क्या है, वस्तु है जो आंख के सामने क्या की गई है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी d पर रखी गई है जो अल्फा कोण क्या बना रही है, अल्फा दर्शन कोण बनाती है, अल्फा दर्शन कोण बनाती है। यदि इसी जो है यदि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु एक PQ को उत्तल लेंस के सामने रखा, यदि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस के मध्य रखा जाए तो यदि AB इस वस्तु को AB जो वस्तु है PQ वस्तु को जो है जो PQ हमारी वस्तु है इसको प्रकाशिक केंद्र O और फोकस दूरी के मध्य यानी बीच में रखा जाए तो Q शीर्ष से दो किरणें QM तथा QO निकलती है। यानी इसके सिरे Q से जो है इस वस्तु के सिरे से QM और QO जो है दो किरणें निकलती हैं। QM किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। जो द्वितीय फोकस से होकर क्या होती है, ये गुजरती है अपवर्तन के पश्चात तथा QM QO
QO किरणें प्रकाशित केंद्र से केंद्र O से सीधी निकल जाती हैं यदि इनके पीछे दोनों किरणों को बढ़ाया जाए तो Q डैश पर ये मिलती है जहां वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यानी मान लें कि इसके कार्यविधि में कि माना कि एक ABPQ जो है एक वस्तु है और आंख के सामने जो है यह जो है सामने रखा जाता है, जो आंख पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर अल्फा दर्शन कोण क्या कर रही है, बना रही है। यदि वस्तु PQ को उत्तल लेंस के सामने प्रकाशित केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाए तो यहाँ से इसके शीर्ष से दो किरणें क्या होती हैं, निकलती हैं। एक QM जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है और जो QO है वो प्रकाशित केंद्र से सीधी क्या हो जाती है, निकल जाती है। यदि इन दोनों के पीछे हम क्या करते हैं, बढ़ाएं तो ये Q डैश पर क्या करती हैं, Q डैश पर ये आकर मिलती हैं जहाँ वस्तु का आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पहले का जो दर्शन कोण था वस्तु का, जो हम जब वस्तु को हम नेत्र के सामने रख रहे थे तो जो उसका पहले का जो अल्फा दर्शन कोण था वह दर्शन कोण क्या होता है, अब उत्तल लेंस के सामने रखने पर बने बीटा कोण दर्शन के क्या हो रहा है, से छोटा है। मतलब बीटा कोण दर्शन क्या कर रहा है, ये बड़ा बना रहा है आवर्धित करके, इसलिए इस पर जो दर्शन कोण बनेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। यानी इस वाले दर्शन कोण से ये वाला बीटा वाला दर्शन कोण क्या होगा, बड़ा होगा, जहां वस्तु का आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये इसकी कार्यविधि थी। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। यदि जो है वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, यदि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी m बराबर 1+d/f होता है। यानी सरल सूक्ष्म की आवर्धन क्षमता होती है वह जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d तथा लेंस की फोकस दूरी के अनुपात को ही हम सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता कहते हैं। और यदि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो तब सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो m बराबर 1+d/f होता है। यदि वस्तु लेंस के फोकस दूरी पर स्थित हो तब जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर
बनेगा तथा इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर d/f होता है। d क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है और ये 25 सेंटीमीटर होता है। और ये क्या है? f जो है ये फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी होता है। f यही है वस्तु लेंस की यदि वस्तु लेंस से के फोकस दूरी पर स्थित होता वस्तु का प्रतिबिंब होगा अनंत पर बनेगा तथा इसकी आवर्धन जो क्षमता होगी m बराबर d/f। यानी ये दो कंडीशन होते हैं सरल सुमेर की आवर्धन क्षमता में।